नहीं भूल सकता दाता। इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक दौर ऐसा था जब पर्दे पर उनका नाम आता था तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। उनकी तिरछी निगाहें और सिगरेट का धुआं उड़ाने का अनोखा अंदाज, ऊपर से उनकी आवाज में तीखापन, लोग उन्हें इस कदर नफरत किया करते थे कि कई दशकों तक माता पिताओं ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिनेमा की दुनिया का सबसे खूंखार विलन असल जिंदगी में कितना नेक दिल था? जी हाँ दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम ब्रेन ऑफ द मिलेनियम प्राण साहब की बात करेंगे। कैसे एक फोटोग्राफर का शौक रखने वाला लड़का बॉलीवुड का सबसे महंगा और सम्मानित कलाकार बना। इनका पूरा नाम प्राण किशन सिकंद था। इनका जन्म 1920 दिल्ली में हुआ था, लेकिन इनकी किस्मत का सितारा लाहौर में चमका। बचपन से ही ये एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन एक दिन पान की दुकान पर इनकी मुलाकात लेखक मोहम्मद वली से हुई और उन्होंने इन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक दिया। साल 1940 में एक पंजाबी फिल्म यमला जट में इन्होंने पहली बार काम किया, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो ये मुंबई आकर बस गए। हालांकि मुंबई आने के बाद शुरुआत में इन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में इन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और फिल्म जिद्दी से इनके करियर ने उड़ान भरना शुरू कर दी। 50 और 60 के दशक में प्राण साहब विलेन के तौर पर एक ब्रांड बन गए थे। उनकी खासियत थी उनका गेटअप और मैनरिज्म। वो हर एक फिल्म में अपना लुक बदलते थे, कभी अपनी मूंछों को बड़ा करना तो कभी आंखों में लेंस लगाकर शूटिंग करना, या फिर किसी फिल्म के लिए उनकी चाल में बदलना, जैसे किसी खास तरीके से चलने का अंदाज। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने उस वक्त अगर कोई खड़ा हो सकता था तो वो थे केवल प्राण साहब। फिल्म मधुमती में इन्होंने एक किरदार किया था राजा उग्र नारायण का। उस किरदार के बाद जनता के मन में इनके प्रति नफरत का बीज बो गया था। लोग इनसे इतनी ज्यादा नफरत करने लग गए थे कि अपने बच्चों का नाम प्राण तक नहीं रखते थे। हालांकि उस दौर में ये इतने बड़े कलाकार बन गए थे कि इनकी फीस फिल्म के हीरो से भी ज्यादा हुआ करती थी। 1967 में मनोज कुमार की फिल्म आई थी उपकार। इस फिल्म ने प्राण साहब की इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मंगल चाचा के किरदार में जब इन्होंने कस्में वादे प्यार वफा गाना गाया तो थिएटर्स में लोग लिटरली रोने लगे थे। इसके बाद आता है साल 1973। उस साल में फिल्म रिलीज होती है जंजीर। जंजीर फिल्म में इनका शेर खान का किरदार कौन नहीं जानता। हर किसी को इनकी लाल दाढ़ी वाला शेर खान याद है। अमिताभ बच्चन के साथ में की गई इनकी दोस्ती लोगों को खूब पसंद आई थी और फिर इनके इस किरदार ने साबित कर दिया था कि प्राण साहब केवल डरा नहीं सकते बल्कि दिल में जगह बनाकर दिल भी जीत सकते हैं, क्योंकि शेर खान के बिना एंग्री यंग मैन का उदय होना संभव नहीं था, क्योंकि जंजीर फिल्म को हिट कराने में शेर खान के रोल का बहुत बड़ा रोल था। प्राण साहब की शख्सियत के बारे में एक किस्सा बहुत ज़्यादा मशहूर है। जब राज कपूर साहब फिल्म बॉबी बना रहे थे उस समय वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, क्योंकि उनका आरके स्टूडियो गिरवी रख गया था। क्योंकि उनके पास इतना खर्चा हो गया था कि उनका आरके स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा था। जब प्राण साहब को पता चला तो उन्होंने फिल्म बॉबी में काम करने के लिए मात्र 1 रुपया फीस ली, जबकि उस वक्त उनकी फीस लाखों हुआ करती थी। ऐसे थे प्राण साहब, जो कि फिल्मी पर्दे पर काफ़ी क्रूर और रियल जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा उदार थे। उन्हें क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए समय समय पर वो इंडियन क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम की मदद किया करते थे। साल 2013 में उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्राण साहब ने लगभग 350 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और इंडियन सिनेमा में विलेन की परिभाषा को बदल दिया और अपने आप को एक चरित्र अभिनेता के तौर पर इंडस्ट्री में स्थापित किया। भले ही प्राण साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया हुआ काम हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगा और हर एक उभरते कलाकार के लिए उनका काम किसी मिसाल की तरह काम करता है। वो बहुत सारे यंगस्टर के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सारे विलेन आए और गए, लेकिन प्राण साहब जैसा दूसरा कोई नहीं आया। फ्रेंड्स, आपको प्राण साहब का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। साथ ही अगर ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और सिनेमाई सफ़र के साथ, तब तक के लिए